हाय गाइस, वेलकम टू चाटू जी। क्विक वीडियो आप सबके लिए। अगर आप ये 3-4 चीज़ करते हो तो आपको ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। इसी टॉपिक पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको बताऊंगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ट्रेडिंग को गैम्बलिंग मत समझो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ट्रेडिंग इज़ नॉट गैम्बलिंग। अगर आप सोचोगे कि आप यहाँ से यहाँ बाई करोगे, शॉर्ट शॉर्ट कर दोगे, यहाँ से यहाँ टारगेट कर लोगे, मतलब कुछ भी आप यहाँ से एंट्री लोगे, यहाँ यहाँ तक का टारगेट करोगे, वैसा नहीं होता। दिस इज़ नॉट गैम्बलिंग, ये ट्रेडिंग है भाई। ट्रेडिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा। मैं खुद एक फंडेड ट्रेडर हूँ। ठीक है, मैं फंडेड ट्रेडर हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने करीब 2 से 3 अकाउंट अपने लूज़ किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में फंडेड ट्रेडर बना हूँ। ठीक है, फंडेड ट्रेडर होने से पहले भी मैंने 2-3 अकाउंट अपने लूज़ किए हैं। कोई 6,000 का स्टेलर अकाउंट था, फंडेड नेक्स्ट में, इंस्टेंट फंडिंग में था, बहुत कुछ था। तो मैंने भी वो लूज़ किया है। मैंने लूज़ इसलिए किया है क्योंकि मैं इसको, ये मार्केट को सोचता था कि ये मेरे हिसाब से चलेगा। तो भाई मार्केट तो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट मार्केट के हिसाब से चलेगा। मैं यहाँ पे मार्क करूँगा ये मेरा रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट घुमा है, ये मेरा सपोर्ट है, तो नहीं होता है। तो नहीं होता है। अब ये सब सोच के अगर आप सोचोगे कि आप ट्रेडर बन जाओगे तो नहीं होता है। ठीक है, एक कैंडल देखा, ये इनकल्फिंग कैंडल आपने प्लेस कर दिया, ठीक है, ये मूव हुआ, नो डाउट। नो डाउट ये मूव आया है, अच्छा मूव आया है, लेकिन ये एक कैंडल देख के आप ट्रेड अपना सेटअप नहीं कर सकते हो। एक कैंडल देख के। ठीक है, अब यहीं पे देखो ना, ये छोटी सी कैंडल बनी, ये कैंडल ने इनकल्फ कर लिया पूरे कैंडल को, बट उसके बाद तो फॉल आ गया ना। तो आप एक कैंडल के हिसाब से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। इंडिकेटर्स मैं पहले यूज़ करता था। तो जैसे आरएसआई आपने लगा के रखा है, आरएसआई अगर 70 के ऊपर गया तो आप बाई करोगे। अरे भाई, दिस इज नॉट ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये मार्केट है, स्लॉट मशीन नहीं है कि पैसे डाले भाई निकल गया। सीधा बात। स्ट्रक्चर देखा था आपने? देखा था क्या कि मार्केट किधर जा रहा है? जोन मार्क किया था कि कहाँ से घूम रहा है? नहीं। सिर्फ एक दो कैंडल देख के अगर आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए हिट होगा ना भाई, इसलिए ही हिट होना है आपका। गलती मार्केट की नहीं है, गलती आपकी है। सही बात है। अगर आप सोचते हो कि मैं जब भी यहाँ पे लॉन्ग करता हूँ उसके बाद ही मार्केट नीचे जाता है, तो ये गलती आपकी है, मार्केट की नहीं है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि समझो आपने एक ट्रेड लिया यहाँ पे, इस जगह में, यहाँ तक आपका प्रॉफिट हो रहा था, फिर मार्केट डंप किया। तो यहाँ पे आपने प्रॉफिट नहीं लिया। ठीक है, आपका समझो जोन नहीं था, आपका मार्किंग यहाँ पे था, लेवल यहाँ पे था मार्क करने का, प्रॉफिट बुक करने का, बट यहाँ तक मार्केट नहीं आया, नीचे चला गया। तो लॉस जब आपने होल्ड किया यहाँ पे, वो लॉस होते होते काफ़ी लॉस हो गया। समझो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे था, मैक्सिमम बंदे यहीं पे स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर यहाँ पे बाई किया है तो। ठीक है, तो नीचे आया, तो ये जो आपका लॉस हुआ ना, इसको आप रिकवर करने के लिए यहाँ पे बाई करोगे। मार्केट, मेरा व्यू तो ऊपर है तो ऊपर जाएगा, मार्केट फिर नीचे जाएगा। यहाँ पे बाई करोगे, मार्केट फिर नीचे जाएगा। ये लाइव चल रहा है अभी, मार्केट फिर नीचे जाएगा। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये आपको निकालना पड़ेगा। जहाँ, मैं बताता हूँ, जहाँ भी, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो आप, अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, रिवेंज अगर कर रहे हो, तो आप जीरो, कुछ नहीं हो। लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। सीरियसली, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। लॉस होंगे। कोई भी ट्रेडर 100% का विन रेट नहीं रख सकता है। कोई भी ट्रेडर 100% का विन रेट नहीं रख सकता। 1:2 के रेशियो में आपको सिर्फ, शायद मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन शायद अगर आप 36 टाइम्स या मतलब कुछ है, आप गूगल कर सकते हो, ये मेरे को आइडिया नहीं है कितने टाइम्स अगर वो करते हो तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, अगर रिस्क $1 कर रहे हो, प्रॉफिट अगर, चलो ना पूछ लेते हैं, इफ आई एम रिस्किंग $1 टू टेक $2, 1:2 RR, what percentage would be good? What percentage? $33 देखो, टू ब्रेक इवन। ठीक है, 33, एटलीस्ट 33% टू ब्रेक इवन। अब देखो ना यहाँ पे, रिस्क रिस्क रिवॉर्ड, $1 रिस्क कर रहा हूँ, $2 बना रहा हूँ मैं। ठीक है, 33% में आप ब्रेक इवन में आ जाओगे। तो मतलब मैं ठीक ही बोला। अगर आप 36% में भी अगर आप विन रेट रख रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल हो। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? आपको 60% 70% नहीं करना है। आपको मेन फर्स्ट टारगेट है, आपको 33% पे रहना है। ये हमेशा दिमाग में एकदम सेट कर लो कि 33% पे रहना है। रिस्क मेरा $1 का रहेगा, मेरा रिवॉर्ड $2 का ही रहेगा। ये हमेशा दिमाग में सेट कर लो। ये अगर सेट कर लेते हो तो आप ट्रेडिंग का आधा पार्ट जीत चुके हो। सही बात है, ट्रेडिंग का आधा पार्ट जीत चुके हो।
ये हो गया दूसरा पॉइंट। एक पॉइंट और बताता हूँ मैं। सबसे मेन पॉइंट जिसको बोलते हैं वो है ये जर्नलिंग। आप अपना ट्रेड को कोई भी एक कॉपी में लिखो, नोटपैड में लिखो। कॉपी में लिखने का मन नहीं करता, पेन पेपर में लिखने का मन नहीं करता, नोशन डाउनलोड करो, नोशन में लिखो। ट्रेडिंग टेम्पलेट मिलते हैं फ्री में, उसको डाउनलोड करो, उसको अपने नोशन में ला लेके आओ। कहाँ एंट्री लिया, कहाँ एग्जिट किया, क्यों एंट्री लिया, क्यों एग्जिट किया, ये लिखो। ये लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे समझो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था, ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉन्ग बाई किया था, मैंने यहाँ पे ये मैंने लॉन्ग बाई किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फॉर एग्जांपल। ये मेरा ट्रेड नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। समझो ये वाला मैंने ट्रेड लिया, तो ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, क्या रीज़न था, क्या रीज़न था मेरा ये ट्रेड लेने का, ये मेरे को अपना जर्नलिंग में लिखना है। तो फर्स्ट फर्स्ट आपको एक कॉपी पेन सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, कॉपी पेन ले लो। कॉपी पेन मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर अपने आप हाथ से लिखोगे तो उसमें आपका इमोशंस रहेगा, उसको खोल के आप कभी भी देख सकते हो, कहीं ले जा सकते हो, कहीं ट्रिप में जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो उसको कैरी कर सकते हो। फ़ोन में सब कुछ कैरी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि कॉपी पेन में करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। ये आपका लेवल, कॉपी पेन आपको एक अलग बूस्ट करेगा, अंदर से हिम्मत देगा आपको। अगर आप अपना एक एक चीज़ लिखते हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ क्यों नहीं, तो कॉपी पेन इज़ द बेस्ट थिंग, बेस्ट। मैं सही बता रहा हूँ। मेरा अगर आप देखोगे मेरे डेस्क पे 4 कॉपी है। एक में मैं लिखता हूँ कि मेरा लॉजिक क्या है, मैं क्यों ले रहा हूँ क्यों नहीं। दूसरा मेरा एक पूरा अलग से पतला सा कॉपी है, उसमें मैं लिखता हूँ कि मेरे आज मेरा जो व्यू था वो क्यों सही गया, क्यों नहीं गया, अगर मैं लॉस कर रहा हूँ तो क्यों नहीं गया, क्या रीज़न था, मैं उसको चेक करूँगा, डेट को मार्क करूँगा, चार्ट चार्ट जो है वो उस दिन का डेट वहाँ पे मेंशन करूँगा, सब चीज़ मैं वहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। मेरे को मतलब मेंटेन करना अच्छा लगता है। ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो उसके बाद आप चार्ट देखने से अच्छा वो सब लिखो ना भाई, मेरा ये रीज़न था। तो आपका माइंड अगर दूसरी तरफ बिजी रहेगा तो आप ऑलरेडी मतलब आप ऑलरेडी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गए, तो आप बार बार चार्ट नहीं देखोगे तो आपको टेंशन भी नहीं होगा। टेंशन तो चलो होगा, पैसा लगा हुआ है, लेकिन अगर आपका व्यू सही है, आपका लॉजिक सही है, तो आप में भी प्रॉफिट करोगे या लॉस करोगे, दो ही चीज़ हो सकता है। तो अगर आपका व्यू अगर सही है तो आप चार्ट देख के कोई सेंस नहीं बनता, तो उसी टाइम में आप अपना कॉपी में लिखो कि भाई मैं ये ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये एनगल्फ हुआ है, यहाँ से हाई टूटा है, मार्केट ऊपर गया है, इसीलिए मैं यहाँ पे ये एंट्री लिया। डेट था मेरा ये आज 15 जुलाई से 17 जुलाई, 9 बजे के बाद से मैंने देखना स्टार्ट किया और ट्रेड मेरा चला यहाँ तक। ट्रेड जब तक चलेगा, उसके बाद जब ट्रेड एंड हो जाएगा उसके बाद ये लिखोगे। मतलब आप 1 से 2 पेज आप पूरा एक ट्रेड के लिए दे दो कि मैं 1 से 2 पेज में पूरा एक ट्रेड के बारे में लिखूंगा कि ये कारण था, ये था, ये था, ये नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक दो तीन 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 पॉइंट शायद मैंने बताया, ये 3 पॉइंट काफ़ी है। अगर ये 3 पॉइंट को अगर आप कर लेते हो तो बहुत बहुत कुछ अचीव कर सकते हो भाई, सही बता रहा हूँ मैं। बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहला पॉइंट है ट्रेडिंग विदाउट कंफर्मेशन। ये सब नहीं करना है, इज़ अ जोक, ठीक है। ट्रेडिंग विदाउट कंफर्मेशन इज़ अ जोक, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया कि कैंडल देखा यहाँ से ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम दिखा मैं बाई कर लिया, नहीं भाई। आपको सब चीज़ देखना है, सब कुछ देखना है, उसके बाद आपको ट्रेड प्लेस करना है। उसके बाद अगर लॉस करते हो तो मतलब आपका जो स्ट्रैटेजी है वो गलत है। अगर बार बार लॉस करे तो स्ट्रैटेजी गलत है, स्ट्रैटेजी को बदलना पड़ेगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया रिवेंज ट्रेडिंग, ये नहीं करना है। और तीसरा पॉइंट हो गया आपका जर्नलिंग। ये अगर करते हो, ये 3 पॉइंट भी अगर आप करते हो तो आप, मैं सही बता रहा हूँ, 10 आदमी अगर ट्रेडिंग करता है उसमें से समझो 4 आदमी ये चीज़ को फॉलो कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 4 आदमी अगर ये चीज़ को फॉलो कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको वो 4 जन में आना है, अगर आना है तो ये सब चीज़ को फॉलो करो, बहुत स्ट्रॉन्ग बनोगे। ट्रेडिंग इज़ अ साइकोलॉजी गेम, ठीक है, ये गैम्बलिंग नहीं है, हमेशा ध्यान रखना। लोग आपको समझाएंगे कि भाई क्या सट्टेबाजी कर रहा है, क्या गैम्बलिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, भाई मैथ से ही है, सही बता रहा हूँ, मैथ से। अगर आप लॉजिक से अगर ट्रेडिंग करते हो तो भाई ये तो दलदल है, सही बता रहा हूँ, दलदल है। तो फोकस करो, अच्छे से फोकस करो, व्यू सही बनाओ, कॉपी में लिखो, रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा फिक्स रखो कि मेरे को इतना रिस्क करना है, इतना रिवॉर्ड लेना है। प्रॉफिट दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुक कर लूँ, लॉस दिख रहा है तो मैं होल्ड करूँ, स्टॉप लॉस को नीचे ले जाऊँ, ये कभी मत करना, कभी मत करना भाई। आप सोचोगे कि मेरा 1,000 लॉस हो रहा है, समझो ना, थोड़ा सा नीचे गया 1800, चलो इसको होल्ड करता हूँ, क्या पता 2,000 प्लस मेरा प्रॉफिट हो जाए। तो भाई ये लॉस रिकवर आपका 1 बार 2 बार 3 बार होगा, 10 बार में 7 बार आप लॉस करोगे। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं, आज इससे नहीं हूँ मार्केट में। मेरा चैनल नया है मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं आज से नहीं हूँ। मैं देख रहा हूँ, बहुत दिन से देख रहा हूँ, मैं बहुत साल से देख रहा हूँ एक्चुअली, कि अगर आप सोच रहे हो कि आप लॉस कर रहे हो इसको होल्ड करोगे तो ये प्रॉफिटेबल बन जाएगा, कभी नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये सब 3 चीज़ को भी फॉलो करते हो तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, ठीक है।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। लाइव स्ट्रीम करता हूँ मैं, व्यूज़ भी बताता हूँ कि मेरा क्या व्यू है क्या नहीं। फॉल्स मैं नहीं देता हूँ, कोई मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है, कुछ नहीं करता हूँ। मेरे को जो लगता है मैं वो लाइव स्ट्रीम में कभी कभी आके करता हूँ, और इस मैं अपना ट्रेडिंग खुद से घर में अपने बैठ कर आराम से साइड में करता हूँ। ये तो चैनल एक बनाने का बहुत दिन से मन था, तो सोचा अभी स्टार्ट करूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा बात नहीं करता हूँ मैं, मिलता हूँ अगली